अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोल्हापुरी चिकन बनाने की रेसिपी। कोल्हापुरी चिकन एक फ्लेवरफुल और स्पाइसी चिकन रेसिपी है जो कि बहुत टेस्टी बनती है। बहुत से रोस्टेड मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ चिकन को पकाया जाता है जिससे कि ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोल्हापुरी चिकन। सबसे पहले 1 किलोग्राम चिकन लेंगे और इसमें 2 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। अब मैं इसमें आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि रंग अच्छा आएगा ग्रेवी का। मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। हाफ टी स्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर और इसी के साथ 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ ही में 2 टीस्पून इसमें धनिया का पाउडर भी जाएगा और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे। 10-15 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो फिर फ्रिज में रखिएगा, बाहर मत रखिएगा क्योंकि बाहर चिकन के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम बनाएंगे स्पेशल कोल्हापुरी मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 2 टेबल स्पून तिल। मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल का इस्तेमाल करा है। 1 टेबल स्पून डालेंगे खसखस। अगर आपको खसखस नहीं मिल रही है तो फिर इसकी जगह पर 7-8 बादाम यूज़ कर लीजिएगा। 1 टीस्पून डालेंगे शाही ज़ीरा या फिर सफ़ेद ज़ीरा डाल लीजिएगा। 10-15 काली मिर्चें डालेंगे, 4-5 सूखी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, 6-7 लौंग डालेंगे और 5 छोटी इलायची डालेंगे। 1 बड़ी इलायची डालेंगे इसमें और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 1/4 जायफल का टुकड़ा डालेंगे। इन सभी मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है और इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। इसी के साथ मैंने 1/3 कप यानी कि 5 टेबल स्पून के करीब सूखे हुए नारियल का पाउडर लिया हुआ है। डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं इसको। आप चाहें तो सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो ताज़ा फ्रेश नारियल होता है उसका भी पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सूखा हुआ नारियल का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पर हमें सूखे हुए नारियल को और जितने भी हमने मसाले बाकी के लिए हुए हैं उन सभी को ड्राई रोस्ट कर लेना है। सूखे हुए नारियल को हम अलग ड्राई रोस्ट करेंगे लाइट पिंक हो जाने तक और इसको एक बोल में या फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब इसी पैन में हमें बाकी के जो हमने मसाले लिए हुए हैं इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। बस हल्की सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए बस तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा इसका कलर नहीं बदलेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो फिर इसका टेस्ट बदल जाएगा। तो बस हल्का सा इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसको भी हम एक बोल या प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि पैन गर्म है, यहाँ पर ये मसाले जल सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राइंडर ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे सूखे हुए नारियल का पाउडर और बाकी के सारे मसाले और इन सभी को पहले हम सूखा हुआ ग्राइंड करेंगे, उसके बाद पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे जिससे कि ये स्मूथली ग्राइंड हो जाएगा। तो मैंने इसको सूखा हुआ ग्राइंड कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, आधा कप के करीब, और फिर से इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका एकदम फाइन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अभी रख देंगे इसको एक साइड में और यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे या एक पैन ले लेंगे और इसमें आधा कप डाल देंगे तेल। तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इन प्याज़ों को मैंने एकदम फाइन चॉप करा हुआ है, जैसे हम ऑमलेट का प्याज काटते हैं उसी तरह से। और इनको हमें पिंक हो जाने तक फ्राई कर लेना है। हल्का सा जब ये गोल्डन सा होना शुरू हो जाएंगी उसी टाइम पर हमें इसमें चिकन डालना है। तो कच्ची प्याज में हमें चिकन नहीं डालना है, इसका थोड़ा सा कलर बदल लेना है। तो यहाँ पर प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। और अब हमने जो पेस्ट बनाया हुआ है वो हमें इसमें डाल देना है। कोकोनट और खसखस वगैरह का जो हमने एक फ़ाइन पेस्ट बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। तो कम से कम 10 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और भूनते रहेंगे। हमें यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल ना रह जाए, अदरक लहसुन वगैरह की, चिकन की या फिर मसालों की। तो अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। ग्राइंडर में पानी डालकर उसको खंगाल कर इसमें डाल लेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ होगा। तो अच्छी तरह से हम भून लेते हैं यहाँ पर चिकन को।
तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको भून लिया था। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डालेंगे, यानी कि 1 कप इसमें टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। टमाटरों को मैंने बग़ैर पानी डाले पीस लिया था। और अब इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता है और तेल दोबारा से सरफेस पर नहीं आ जाता है, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और तेल दोबारा से सरफेस पर आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पर चिकन को गला लेना है, तो हम डालेंगे इसमें पानी। मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी साइड पर बनती है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको गाढ़ा या फिर पतला रख सकते हैं। मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा पतला सालन चाहिए तो फिर आप 2 कप पानी डाल लीजिएगा। और अब मैं इसको ढक दूँगी और ढक कर पकाऊँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए धीमी आँच पर। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन कोल्हापुरी बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से हरे धनिया के पत्ते गार्निश कर लेंगे और इसको मिला देंगे। और बस अब हमें इसको सर्व कर लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा चिकन कोल्हापुरी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनती है ये और काफ़ी अलग इसका टेस्ट भी होता है। जो हम नॉर्मल ग्रेवीज़ बनाते हैं ये उससे अलग होती है और बहुत अच्छी होती है। एक बार आप बनाइएगा और मुझको बताइएगा आपका चिकन कोल्हापुरी कैसा बना। और हाँ, अगर आप इसको थोड़ा सा इसके जो मसाले हैं इसके फ्लेवर को लाइट करना चाहते हैं तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम या फिर दूध के ऊपर जमी हुई मलाई डाल दीजिएगा, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहिएगा तो डालिएगा, नहीं डालना चाहते हैं तो फिर मत डालिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में नहीं डाला जाता है। लेकिन मैंने इसमें बाद में डाला, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर क्रीम डाला तो इसका टेस्ट मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो टोटली आपके ऊपर है, जैसा आपको लगे बेटर लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।